जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन माँ तारा को समर्पित है। तो आइए जानते हैं माँ तारा की पूजा का महत्व, उनका स्वरूप, मंत्र व पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का विधान है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों व संकटों से मुक्ति दिलाती है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को अलौकिक सुख के साथ शांति व समृद्धि भी प्राप्त होती है। देवी तारा अपने भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती है। साथ ही वो मुक्ति प्रदान करने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी। साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। माँ तारा की पूजा का महत्व। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, माँ तारा उनका भी उद्धार कर देती है। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वह जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो माँ भक्त की पुकार अवश्य सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त होती है व साथ ही दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ तारा का स्वरूप। शास्त्रों में माँ तारा को 10 विद्याओं की दूसरी विद्या बतलाया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान ही होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक व साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है क्योंकि इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इनके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम एक जटा है। माँ तारा का पहला रूप है उग्र तारा। ये अपने भयंकर व उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व विख्यात है। माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती है। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती है। साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन प्रदान करती है व उनकी सहायता करती है। नील सरस्वती। माँ तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे है, इन सभी चीजों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राशि गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। एक जटा। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्व गुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती है, वह उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। माँ तारा का मंत्र। ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। माँ तारा की पूजा विधि। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय में की जाती है, इसीलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें जहां आपके अलावा कोई उपस्थित न हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें, तत्पश्चात सफेद वस्त्र धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने जाते, इसलिए धोती धारण करें।
अब पश्चिम दिशा की ओर मुख कर कर बैठ जाएं। वह अपने समक्ष एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल का छिड़काव कर उसे शुद्ध कर लें। वह चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। अब एक प्लेट में गुलाब के पुष्प रख दें। चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। वह इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीप प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माता के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने। कथा सुनने के पश्चात माँ तारा की आरती करें व पूजन के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दे। माँ तारा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक में रत्नदीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने माता पार्वती को बताया कि आदिकाल में रावण का विनाश हुआ, तब आपका यह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। शक्ति की पुकार है, माँ दुर्गा का अवतार है। यह है देवी महात्म्य का अमूल्य ज्ञान, दुर्गा सप्तशती। आप आज सुनने जा रहे हैं अध्याय 2, जहाँ आरंभ होता है माँ का प्रथम युद्ध। श्रद्धा और भक्ति के साथ मन, वचन और कर्मों को जोड़िए और अनुभव कीजिए माँ की महाशक्ति को। आइए अध्याय प्रारंभ करते हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था, देवताओं का नायक इंद्र था। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में हैं। उनके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर अत्यंत क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही है। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त होने लगी। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से
उसके सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से कट्टी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडलिया तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार सभी देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने सूल से एक सूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाण दिए और 2 तरकस भी प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न वज्र प्रदान किया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र दिए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल परसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न मुरझाने वाले कमलों की माला दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पानपत्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत हुआ। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुशोभित कर हाथों में हथियार ले सा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से गिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रक नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। उस असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित
युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने आया। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब हाथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़े की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगी। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परशु और 25 आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ दैत्यों ने पास फेंकी तथा कुछ दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। देवी ने भी क्रोध से भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करते हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा 25 आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगी। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार डाला। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवपिंडक दैत्य अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, किन्हीं की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिर कर फिर उठ जाते और केवल धड़के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध में बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे और दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई कि वहां चलना फिरना भी असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण निकाल लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और पुष्पों की वर्षा करने लगे।
इतिश्री श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की कथा। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्राचीन व प्रमाणित कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी भीड़ में एक महिला निकली और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से कहने लगी, मेरे पति दुर्व्यसनों में हमेशा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई काम पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। अपने पति के कारण मैं ऋषियों को अंत तक समर्पित नहीं कर पाती, लेकिन मैं माँ भगवती की सेवा करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि माँ की भक्ति व साधना से मेरे परिवार का जीवन सफल हो जाए। ऋषि श्रृंगी माँ भगवती के प्रति महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि ने महिला को इसलिए एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि चैत्र और अश्विनी महीने की नवरात्रि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य 2 नवरात्रि और पड़ते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि ने महिला से कहा कि प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना का महत्व है। इन नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरी कारिणी देवी है। अगर कोई भक्त गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ऋषि श्रृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी और किसी कारण पूजा पाठ न कर पाने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं तो उन्हें फिर अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऋषि श्रृंगी के बताए इस उपाय का महिला ने पूर्ण श्रद्धा से पालन किया और गुप्त नवरात्रि की पूजा की। महिला की पूजा से माँ प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आया। कुछ समय बाद घर पर सुख शांति आ गई और पति भी सही मार्ग पर चलने लगा। इस तरह से गुप्त नवरात्रि की पूजा से महिला का जीवन पुनः खिल उठा। गुप्त नवरात्रि की कथा समाप्त हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय माँ काली लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।